गांव ढेबरा अब शांत था, लेकिन वो सन्नाटा सामान्य नहीं था। कहते हैं, अमावस की रात के बाद पेड़ के नीचे से किसी की हौंसी की गूंज आती थी। कभी बखूर दादा की, कभी चुड़ैल की, कभी किसी और की। इसी दौरान शहर से लौटी बट्टल, जो अब भी उस चांदी की बीड़ी डिब्बी को अपने साथ रखती थी, पर इस बार वो अकेली नहीं थी। साथ आई थी उसकी सबसे करीबी दोस्त किरण कुमारी, जो रहस्यमयी चीजों की जानकार थी। बटल बोली, किरण, मुझे अपने दादा दादी और उस चुड़ैल की सच्चाई जाननी है। मैं उन्हें वापस लाना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुझे मौत से भी लड़ना है तो बीड़ी नहीं, हिम्मत जलानी होगी। दोनों ने गांव के पुराने तालाब के पास एक तंत्र मंडल बनाया, चांदी की डिब्बी बीच में रखी और चारों ओर दिए जलाए। किरण ने मंत्र पढ़ा, धुएं से जन्मे, राख से लौटो, बखूर की बीड़ी फिर से सुलगो। अचानक हवा तेज चली, दिए बुझ गए और पेड़ के ऊपर से काला धुआं उठने लगा। बट्टल ने देखा, 3 आकृतियां धीरे धीरे बन रही थीं। बखूर दादा अपनी हौंसी के साथ, बखूर बू गुस्से के साथ और चुड़ैल अपनी लाल आंखों के साथ। बखूर दादा बोले, अरे बट्टल, तूने तो हमें फिर से बीड़ी टाइम पर बुला लिया। चुड़ैल मुस्कुराई, शाबाश लड़की, अब जान ले, ये धुआं कभी बुझता नहीं। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ, डिब्बी फिर से चमकने लगी और उसकी लौ नीली पड़ गई। किरण चिल्लाई, बट्टल, अगर ये डिब्बी खुल गई तो तीनों की आत्माएं तुझसे बौंध जाएंगी। पर देर हो चुकी थी। डिब्बी खुली और धुआं बट्टल के चारों ओर घूमने लगा। बखूर दादा, बखूर बू और चुड़ैल, तीनों की आवाजें एक साथ आईं। अब तू हमारी दुनिया की रक्षक है बट्टल। जब धुआं छोटा तो बट्टल अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों में अब नीली आग थी और हाथ में वही चांदी की डिब्बी, पर अब वो साधारण डिब्बी नहीं थी, वो थी बखूर की आत्मा की बीड़ी। और कहते हैं, जो भी उस डिब्बी को छूता है, उसे रात में कोई कहता है, एक बीड़ी दे बट्टल, हम लौटना चाहते हैं।